जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 फरवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जितनी भी अपडेट वीडियोस आती है उनकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको उस ग्रुप पर मिल जाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। India's first biosafety level 3 containment mobile laboratory has been inaugurated in which city? सूरत, नासिक, उज्जैन, कोलकाता। Here the correct option will be option number B, that is नासिक। तो यहाँ पर नासिक में दोस्तों हमारे इंडिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है ना। तो सबसे पहले तो यही बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में ये हुआ है। The mobile laboratory will help to investigate newly emerging and re-emerging viral infections by specially trained scientists from ICMR. The newly launched lab will be able to assess remote and forest areas of the country to investigate outbreaks using samples of the humans and animal resources, right? So this is very important. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which Indian telecom company has joined the global CMV6 undersea cable consortium? Airtel, BSNL, Vodafone Idea, Reliance Jio। Here the correct option will be option number A, that is Airtel। तो यहाँ पर दोस्तों टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल लिमिटेड हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज जॉइंड द CMV6 undersea cable consortium to bid a scale up in a high speed global network capacity and serve India's first growing digital economy। तो CMV6 stand for South East Asia, Middle East, Western Europe 6। Airtel will join the major investor in CMV6 and it will shall be anchoring 20% of all the overall investment in cable system। ठीक है, ध्यान रखना 100 TBPS कैपेसिटी ये देगा पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्क पर। ठीक है, एयरटेल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच इंडियन पावर कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद Germany based RWE, that is your renewable GmbH, explore potential for a joint development of offshore wind projects in India? Options are there on your screen and the correct option will be option number B, that is Tata Power। तो टाटा पावर ने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है किसके साथ? तो आपका जर्मनी बेस्ड RWE रिन्यूएबल गिटहब के साथ टू एक्सप्लोर पोटेंशियल फॉर अ जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, राइट? दिस इज द लाइन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज अनाउंसमेंट अचीविंग 30 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन बाय 2030, राइट? तो ये जो आप लोगों का MOU साइन हुआ है वो किसके बीच में? टाटा पावर्स एंड योर फुल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर है ना, और जो कि ऑफशोर विंड के सबसे वर्ल्ड लीडर हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच इंडियन PSU हैज बैग्ड द ऑनर ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड एट द एनर्जी मीट 2022 एंड एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एसोचैम? Options are there on your screens and the correct option will be option number A, that is Coal India Limited, है ना। तो कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पर इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड जीतता हुआ आगे आया है दोस्तों। एस्कॉम को फुल फॉर्म ध्यान रखना, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द अवार्ड विल बी रिसीव्ड बाय कोल इंडिया चेयरमैन मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। किसके द्वारा? प्रमोद अग्रवाल जी के द्वारा, ड्यूरिंग अ सेरेमनी हेल्ड इन कोलकाता। Coal India has been honored for providing energy security to India and not allowing the situation of power crisis in the country by significantly increasing the coal production and supply in the last few months to meet the increase and demand of the coal of the power sector, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। फोटो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो दोस्तों, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। IAF is participating in the exercise of Eastern Bridge 6 in 2022 with which country at Air Force Station Jodhpur? Oman, France, Sri Lanka, Bangladesh। Here the correct option will be option number A, that is Oman। तो IAF and Royal Air Force Oman has organized bilateral air exercise जिसका नाम रखा गया ब्रिज 6 फ्रॉम February 21 to 25 2022 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान। बेसिकली 6th एडिशन रहेगा एक्सरसाइज का एंड विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एनहांस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन टू एयर फोर्सेज, राइट? ध्यान रखना कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों।
तो इंडिया और ओमन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022? मुमताज, वाहिदा रहमान, आशा पारिक, हेमा मालिनी। Here the correct option will be option number C, that is आशा पारिक। तो यहाँ पर दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाले के कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को दिया गया है, पुष्पा द राइज। बेस्ट फिल्म शेरशाह। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फॉर 83। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन फॉर मिमी एंड बेस्ट डायरेक्टर केन घोष, है ना। तो ऐसे करके पूरी लिस्ट आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। और अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी हम आपको पिन कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी पीडीएफ ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियर वर्क इन द रूरल कंस्ट्रक्शन? तुलसी चक्रवर्ती, सुब्रत मित्रा, सुबीर बैनर्जी एंड उमा दास गुप्ता। Here the correct option will be option number D, that is उमा दास गुप्ता। तो यहाँ पर बायोग्राफी है, नोवेल रविंद्रनाथ टैगोर जी की टाइटल जिसका है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, Rabindranath Tagore's pioneer work in the rural construction, written by Uma Das Gupta, now has been released, right? Publisher कौन है? नियोगी बुक्स, पेपर मिसाइल इम्प्रिंट, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इंडियन टेनिस स्टार मनिका बत्रा हैज roped in as brand ambassador of which sportswear brand recently? Puma, Adidas, Reebok, Nike। है the correct option will be option number B, that is Adidas। तो यहाँ पर Adidas ने रोप किया है मनिका बत्रा को एज ए ब्रांड एम्बेसडर। मनिका हैज बीन ऑनबोर्डेड विद फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, cheering for women and break barriers to create a reverberating impact in the world of sports. With this in partnership, Manika joins Adidas Women's Athletes Group consisting players of मीराबाई छानू, लवीना बोरगोहेन, हिमा दास और निखत जरीन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को यहाँ पर रखा है ना, ड्रॉप किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच कंट्री बैग द मैक्सिमम मेडल्स in 2022 Winter Olympics Games? China, Germany, Norway, South Korea? Here the correct option will be option number C, that is Norway। तो closing ceremony 2022 Beijing Winter Olympic Games was held on February 20, 2022 at National Stadium known as the Bird's Nest Beijing, है ना। तो 2022 Winter Olympics Beijing China was held from 4 to 20th February 2022। Norway topped medal table for the second successive Winter Olympics, winning a total 37 medals including 16 gold। The Indian team at the game was represented one male alpine skier, that is Arif Khan। India could not win any medal at the game, right? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है हमारे देश में, है ना। ऑप्शन है आप लोग के सामने। करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा फरवरी 22। तो 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे गर्ल गाइड्स, गर्ल स्काउट्स, ऐसे वर्ल्ड वाइड कुछ चलते हैं। और थीम, नाउ इंपॉर्टेंट इज योर थीम, आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर, द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पर कोई पुरुष महिला को लेकर बात है कि भैया सबको एक जैसा एक स्तर पर रखकर चलें, एक जैसा इक्वालिटी लाएं, है ना। तो वही यहाँ पर 2022 की थीम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। बाकी आपको इंपॉर्टेंट डेज और थीम की अलग से पीडीएफ भी मिल जाती है दोस्तों हमारे वेबसाइट पर। नहीं आता आपको, नहीं मिलती है आपको, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कि किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स को प्रिपेयर करें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए, एस्पिरेंट्स जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ भी पिन करके दे दी जाएगी, है ना। सेपरेशन रहेगा दोस्तों, और भी सीरीज की अलग से मिल जाती है आपको। साथ ही साथ आप लोगों को स्पोर्ट्स की मिल जाती है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की मिल जाती है, और भी सीरीज की मिल जाती है, इंडिया से इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की मिल जाती है। तो जिसकी भी आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो हम आपको वहां पर पिन कर देंगे, टेलीग्राम पर चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बने रहिए और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस